माइक क्यों ऑन नहीं रहा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलो। चलिए। सही दिखाई दे रहे हैं? चलो फिर ठीक है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, देखो। हम सिंपली बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 118 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर हमने 117 वाला डिस्कस कर लिया है। तो ये क्या कह रहा था, मोमेंटम एसोसिएटेड विद द फोटोन बोला ऑफ वेवलेंथ कितना 500 नैनोमीटर। ठीक है। मोमेंटम क्या होता है आपके पास, सिंपली किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, दी ब्रोगली के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एच बाय लेमडा होता है। एच की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या है जरा बोलो। एच की वैल्यू पता ही है, लेमडा की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों की वैल्यू रखो और नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। और क्योंकि ऊपर मीटर में है एच, ठीक है, मतलब उसकी यूनिट ऐसा यूनिट में है, तो कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1.33 10 की पावर माइनस 27 क्या, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अगर हम आगे अगर बात करें तो हमसे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव। ठीक है। इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है आपके पास क्या, जरा बोलो। फेज वेलोसिटी बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं? फेज वेलोसिटी। ये ध्यान में रखने वाली बात है। और ग्रुप्स ऑफ, जब हम बहुत सारी वेव्स कंबाइंड होती है तो उससे जो वेव बनती है उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव को क्या बोला जाता है जरा बोलो, फेज वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? फेज वेलोसिटी। पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ऑसिलेट करता है उसको बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। और ग्रुप ऑफ वेव्स वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है। बहुत सारी वेव जब कंबाइंड होती है जो वेव बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। उसकी वजह से जो वेव की जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है आपके पास क्या, 120। ठीक है, 120। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमसे क्वांटम मैकेनिकल आपके पास ऑपरेटर पूछ रहा है, एक्स से हम क्या पूछा उसने, एक्स पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेटर रिलेशन क्या होगा कह रहा, ब्रैकेट क्या होगा कह रहा। तो पता ही आपको यार, अब मैं कल लिखा था एक्स पी एक्स की पावर एन जो होता है, क्या होता है इसका, ये होता है एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू क्या होता है जरा बोलो, एक्स कैप पी एक्स कैप। जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता है यार कि यहाँ पर टू है, तो टू पी एक्स की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, टू माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स कैप, और ये आ जाएगा पी एक्स कैप। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना आएगा, टू पी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, आई एच कट आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, टू आई एच कट इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, पी एक्स। कितना आ जाएगा, पी एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ आपके पास क्या, जरा बोलो, कम्यूटेटर क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर एक्स के पी एक्स कैप स्क्वायर, इसकी वैल्यू। तो कोई ऑप्शन में है? देखो, कोई ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि कई बार हम जो एच कट को जो हम लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं, 1 यूनिट लेके चलते हैं। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो जब आप एच कट को 1 यूनिट लेके चलोगे, टू आई पी एक्स कैप आपके पास आंसर आएगा, और वो किसी न किसी से मैच कर जाएगा, बी से। ठीक है। एच कट की हम वैल्यू कितने लेके चलते हैं, 1 यूनिट। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 121। ठीक है। चलिए भाई, 121 के बारे में अगर हम बात करें, हमसे क्या बोल रहा है,
देखो दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में कैसे दी जाती है, क्योंकि यार कुछ नहीं करना, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ खास नहीं है। आपको पता है कि जो हम वी बोल्ट से किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो उसके बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है 2m k के फॉर्म में। और यहाँ से अगर आप h डिवाइडेड बाई 2m k, काइनेटिक एनर्जी जब v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो कितनी होती है, q इंटू वी। कितनी होती है, q इंटू वी। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आती है q इंटू वी आती है। कितनी आती है, q इंटू वी। ये सब डिटेल में बताया गया है और इसमें कुछ नहीं करना भाई। तो अब मैच करा लो किसी भी, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय 2me इंटू हमें पोटेंशियल कितना दिया v, m की जगह m नॉट लिखा है, इसकी पावर कितनी लिखी है 1/2 के फॉर्म में लिखी है। तो h डिवाइड, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं है, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर्मूला, किसके लिए मैक्सिमम होती है, ये आपके पास हमारे पास नेचर का जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है वो हमारे पास कितना, जरा बोलो, Fe56, Fe56, ठीक है, आयरन Fe56। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, द मास नंबर हमसे बोला है, मास नंबर ऑफ हीलियम बोला 4 है, बोला सल्फर का बोला 32, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस बोला इज लार्जर देन दैट ऑफ, आपके पास बोला कितनी होगी, बोला देखिए यार जो रेडियस होती है वो होती है हमारे पास कितना, r0 a⁻⁴, जो न्यूक्लियर रेडियस होती है वो क्या होती है, r0 a⁻⁴। और यहाँ अगर हम बात करें किसके बारे में, जरा बोलो, हमसे क्या बोला है कि जो द मास नंबर ऑफ हीलियम बोला कितना है, कह रहा 4 बोला, एंड सल्फर का 32, तो ये रख देंगे यार, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हीलियम जो आएगा कितना आ जाएगा, r0, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4⁻⁴। तो r ऑफ सल्फर हमारे पास कितना आ जाएगा, r0, ये आ जाएगा 32⁻⁴। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सल्फर इज लार्जर देन दैट ऑफ बोला, रेडियस ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ हीलियम अगर करोगे तो यहाँ से हमारे पास r0 से r0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना, 4 की पावर कितना आ जाएगा, 1/3। तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आर एस डिवाइडेड बाय आर एच ई जो आएगा ये आ जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 1/3। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ सल्फर जो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ क्या, हीलियम, क्या जाएगी, रेडियस ऑफ हीलियम, तो 2 टाइम्स आ रहा, कितना आ रहा, 2 टाइम्स, ठीक है। मॉर्निंग मॉर्निंग। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, आपके पास गीगर मुलर काउंटर से, ठीक है। आपको पता है गैस डिटेक्टर होता है, गैस डिटेक्टर में क्या होता है, जैसे ही आपके पास कोई एनर्जेटिक पार्टिकल गैस डिटेक्टर में एंटर करता है तो गैस को क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है, क्या कर देता है, गैस को आयनाइज। और बाय आयनाइजिंग गैस वी प्रोड्यूसेस करंट पल्स, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग द करंट पल्स वी कैन डिटरमाइन आपके पास क्या, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड हम पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में बता सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं कि पार्टिकल आपके पास कौन सा है, क्या है करके, ठीक है। तो ये हमारे पास समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। तो पहली बात ये गीगर मुलर काउंटर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल हमने लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। बट अगर हम यहाँ पर अगर बात करें किसके बारे में, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, आपने इसमें सब पढ़ रखा है इस तरीके से कि आपके पास गैस गैस डिटेक्टर होता था, ठीक है। और इस गैस डिटेक्टर के आपके पास इसमें इस तरीके से एक रॉड लगी रहती है, ठीक है, बीच में, आपने देखी है, ठीक है। और इसको हम आपके पास इसको हम यहाँ से हम आपके पास इसके अंदर क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। मैं आपको खाली रफ डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। इसके बाहर आपका इधर हमने क्या करा होता है, इधर एक लोड लगा होता है ऐसे करके,
और इसके अक्रॉस हम आपके पास करंट पल्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई एनर्जेटिक पार्टिकल आता है, एनर्जेटिक पार्टिकल जैसे आता है तो इस गैस को क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। तो है क्या, नॉर्मल सी बात है, आपको ये समझ में आना चाहिए। हमसे बोला क्या गया है, बोला 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल लॉसेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल आएगा अपनी आपके पास जैसे एंटर करेगा, वो आपके पास जैसे गैस गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। इन जीएम काउंटर बोला, बात समझ में आ गई। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रोड्यूस फॉर ईच 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी बोला। मतलब क्या हो रहा है, हर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपके पास ये समझ में आना चाहिए, जब 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस होती है बोल रहा है आपके पास गीगर मुलर काउंटर में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास जनरेट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो रहे करके, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब आपके पास क्या, जरा बोलो, पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो उस समय नॉर्मल सी बात है, वो अपने आपके पास जैसे ही गैस के साथ टकरा रहा है तो अपनी आपके पास कितनी एनर्जी को लॉस कर दे रहा है, जरा बोलो, कितनी एनर्जी को लॉस कर दे रहा है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ईच पेयर जनरेट होने में। फिर क्या करा, द जीएम काउंटर है आपके पास हैज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोला 1000, ठीक है, 10,000 एंड टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड आपको बताइए, इसको हम आपके पास एनोड बोल सकते हैं, इसको हम कैथोड बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमने क्या कर रखा है, कैपेसिटर लगा रखा है। कहाँ लगा रखा है, मान लो इधर कहीं कैपेसिटर लगा रखा है, ऐसे करके, ठीक है। इसके बीच में मान लो हमने ऐसे करके कैपेसिटर लगा रखा, मान लो ऐसे करके, ठीक है। इसको हमने क्या लगा रखा, सपोज के लिए कैपेसिटर लगा रखा है ऐसे करके। तो ये आपके पास कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जरा बोलो, चार्ज हो जाएगा ऐसे करके। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो बोला द जीएम काउंटर हैज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोला 10,000 एंड टोटल कैपेसिटी बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड बोला कितना, 50 माइक्रोफेरेड। ये कैपेसिटेंस कितनी है, इस कैपेसिटर जो लगा है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ये 50 माइक्रोफेरेड है। हमसे क्या बोला, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज पल्स डेवलप्ड। देखो यार, ये जो वोल्टेज पल्स डेवलप होगी किसका क्रॉस, कैपेसिटर का क्रॉस, ठीक है। किसका क्रॉस, जरा बोलो, कैपेसिटर का क्रॉस, वो पूछ रहा है। तो कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा, क्यू इक्वल क्या पढ़ रखा, सीबी पढ़ रखा है। तो वी इक्वल हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी, वी इक्वल हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज क्यू बाई आपके पास क्या, सी। अब आपको क्या नहीं पता है, जरा बताओ, इस पूरे पूरे उसको एग्जामिन करके मुझे बताओ क्या नहीं पता आपको। हमसे क्या बोला ना, एक जो आपके पास अल्फा पार्टिकल है, जो वो एंटर करता है, जिसकी एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर, मैंने कहा ना, गैस को आयनाइज कर देता है। आयनाइज करने का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे किसी एटम से टकराएगा तो एटम में से आपके पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो क्या पेयर जनरेट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर जनरेट होगा। आप कहोगे उसे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, भाई जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला है तो नेगेटिव पेयर भी तो बना है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव इसीलिए लिखा है उसने, इलेक्ट्रॉन आयन पेयर आर प्रोड्यूस्ड ईच बोला 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बोला। तो कितने पेयर बनेंगे ये आपको निकालना पड़ेगा। आपको सर ये सब कुछ क्यों निकालना पड़ेगा, आपको निकालना टोटल चार्ज कि कितना डेवलप हुआ कैपेसिटर के जितने ज्यादा पेयर जनरेट होंगे उतने ज्यादा आपके पास चार्जेस क्या होंगे, जरा बोलो। ये रॉड पर ये जो रॉड आपको दिख रही है इस पर, और आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास डिटेक्टर दिख रहा है, इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे। और जितने ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे उतने ज्यादा इस स्वैड्स के थ्रू आपके पास क्या करेंगे, जरा बोलो, फ्लो करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या बनेगी, जरा बोलो, करंट बनेगी। क्या बनेगी, करंट बनेगी। तो हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने पेयर आपके पास, कितने चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और फिर उसने ये भी बोला है कि जीएम काउंटर का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो 10,000 है, मतलब जितने बनेंगे उसको 10,000 इंक्रीज कर देगा। भाई जितने पेयर जनरेट होंगे उनमें से आप उसको उसको कितना गुना बढ़ा देगा, जरा बोलो, 10 गुना, 10,000 गुना बढ़ा देगा वो। तो क्यू क्या होता है भाई, क्यू होता है टोटल चार्ज होता है एन इंटू ई। बट आपको एन नहीं पता है, एन कैसे निकालोगे। तो आपको सब कुछ पता है। देखो अगर आपसे बोला होता, मैं आप बोल क्या रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। मान लो आपको बोला होता कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपके पास फोटो ये अल्फा पार्टिकल गिरा है, ठीक है, मैं बोल क्या रहा हूँ जरा सुनना। और मान लो वो बोलता है कि आपके पास कितने कितने पेयर जनरेट हुए, जो हर पेयर में आपके पास मान लो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो रही है एनर्जी। हर पेयर जनरेट होने में कितनी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, जरा बोलो। एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट होने में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका एनर्जी खर्च हो रही है। तो कितने पेयर जनरेट होंगे, जरा बताओ तो। अगर आपसे बोलूं कि मैंने कहा भाई 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल आया है, और 1 इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट होने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, सपोज कर लिया हमने बोल दिया अभी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हो रही है, तो कितने पेयर जनरेट होंगे, जरा बताओ तो।
भाई एक पेयर जनरेट होगा तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 पेयर जनरेट होंगे तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 पेयर जनरेट होंगे तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि कितने पेयर जनरेट हो जाएंगे? 5 पेयर जनरेट हो जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझ में आने चाहिए भाई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक पेयर जनरेट होने में आपके पास ये हो रहा है तो उसके बाद नॉर्मल सी बात है, टोटल एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। टोटल एनर्जी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। थोड़ा उस समय इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, ऐसे करें। तो देखो, तो क्या करेंगे फिर? हमको बात समझ में आ गई। ये सबसे पहले हमें क्या निकाल, ये टोटल नंबर ऑफ आयन है, ये ध्यान में रखना, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने जनरेट होंगे करके। ये अभी हम निकाले, हम क्या निकाल रहे हैं? कितने पेयर जनरेट हुए, उसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल एन। ठीक है, या कुछ भी आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर स्मॉल एन। उसको मैंने क्या लिखा? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आपके पास लॉस्ट पर पेयर, पर पेयर। तो व्हेन यू डिवाइड 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू विल गेट नंबर ऑफ पेयर, यू विल गेट नंबर ऑफ पेयर। तो भैया सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, मेरे पास, हमारे पास जगह कम है तो हम ऊपर चले जाएंगे ऐसे करके। अब तो हमारे पास एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, एक से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/3 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? 5। 5/3 हमारे पास 10 की पावर कितना आएगा? 5। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ पेयर। बट उसने कहानी बोली है, क्या बोली है यहाँ पर? उसने बोली है कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है? 10,000। मतलब जो आपका जो जीएम काउंटर है वो कितना इंक्रीज कर देता है? 10, कितना बढ़ा देता है जरा बोलो? 10,000 गुना बढ़ा देता है। सो टोटल नंबर ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा जरा बोलो? एन इंटू कितना कर दोगे जरा बोलो? सॉरी, एन जो आएगा आपके पास, टोटल कितने आ जाएंगे पेयर? एन जो आएगा वो आ जाएगा एन इंटू कितना कर दोगे जरा बोलो? 10,000। क्यों? क्योंकि 10,000 गुना बढ़ा दे रहा है उसको। तो हमारे पास एन, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी निकालेंगे? 5/3 इंटू 10 की पावर कितना? 5 इंटू कितना? 10,000। ठीक है, 10,000। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 5/3, यानी कि आपके पास 5/3 को 5/3 रहने दो, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 9। अब क्या करोगे? आप कहोगे सर आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, क्यू इक्वल टू एन ही कर दो भाई। क्यू इक्वल टू एन ई, एन 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 ई, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5/3 इंटू 10 की पावर का 9, यह आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो सॉल्व कर दो, और जैसे ही आपके पास क्यू आ जाएगा, और क्यू पता है, सी तो दे ही रखा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आएगा, नहीं आएगा? चलो भाई, तो यहां से आपके पास सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये? 10 की पावर 9 से, सॉरी, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 19 ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा? 16×5 = 80 होता है, तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? -10 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 3, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 3। दिस इज द टोटल चार्ज, ये आ जाएगा कूलम में। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/C, क्यू की वैल्यू हमने लिखे 8/3, थोड़ा मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, देख लेना यार, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, माइनस का 10, Q/C, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50 माइक्रोफेरेड, 50 इंटू 10 की पावर -6। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, तो हमारे पास कितना आएगा? 10 की पावर -4। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इधर लिख लो, V की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10 की पावर 4 पर रहेगा, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 50 इंटू हमारे पास कितना आएगा? 10 की पावर -4। तो एक काम कर लो, ठीक है, इस तरफ 2 जीरो बढ़ा दो, और आपके पास इधर -6 लिख लो, तो इससे जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 16×5 = 80 होता है, और 16/3 इसका मतलब 3×5 = 15, 3×5 = 15,
फिर हमारे पास कितना आएगा, एक तीन तिया नौ, इंटू 10 की पावर हमारे पास कितना आएगा, -6। हमने कुछ गलत लिखा, माइक्रो फेरिड, 10 की पावर -10, 5.3 डेबलेट पल्स बोला। ये तो 10 की पावर -6 में जैसा आ रहा ना, हमने कहीं गड़बड़ी तो नहीं करी। 5 पॉइंट पल्स डेवलप्ड। और बाबू कैसे हो, ठीक हो? तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा 5.3 इंटू 10 की पावर आपके पास -6 माइक्रो वोल्ट जैसा आना चाहिए फिर। ठीक है, क्या आना चाहिए, माइक्रो वोल्ट जैसा। ठीक है, या तो जहां तक है मुझे जो लगता है, या तो ऐसा रहा होगा फिर, या तो ये माइक्रो फेरेड में नहीं होगा, ये जहां तक है ये पिको फेरेड में वगैरह होगा फिर से। ठीक है, ये पिको फेरेड में वगैरह में होगा, तब जाके जहां तक है वो सही आएगा। अगर आप पिको फेरेड से डिवाइड करोगे तो सही आएगा, देखो जरा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मिस प्रिंट वगैरह भी है ना। अगर आप देखोगे, वी की वैल्यू अगर आप क्या करोगे, 8/3 इंटू 10 की पावर आपके पास -10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 की पावर -12। तो देखो, हाँ ये देखो सही आ रहा है। अगर इसको दूना, हाँ जरा देखो, वी की वैल्यू आ जाएगी 16 बाई कितना 3, इसका मतलब ये आ जाएगा 5.3 वोल्ट। यहाँ कितना आ रहा है, 5.3 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। इसमें ये गलत है भाई, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये डेटा आपके पास यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में क्या है, ये पिको फेरिड है, 50 पिको फेरिड है। ठीक है, अदरवाइज फिर वो आपके पास किस में आ जाएगा, माइक्रो वोल्ट में आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, कि ये जो कैपेसिटेंस है पिको फेरिड में लोगे तो मैच करेगा, अगर नहीं लोगे तो फिर आपके पास वो 5.3 इंटू 10 की पावर -6 आएगा। ठीक है, तो आपके सामने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, जैसा आ रहा है वैसा ही लिखा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट। पढ़ाई हो रही है, चलो करो। कौन सा चैप्टर लगा रहा? हाँ कोई भी लगा, कोई भी चैप्टर लगा, जो सही लग रहा। अभी पढ़ाना है तुम्हें ये चैप्टर, तुम्हें दोबारा मॉर्निंग में जब मैंने पढ़ा था तुमने ये चैप्टर वर्क वाला। एक क्लास में इसमें पढ़ाना है यार, इसमें पढ़ाऊंगा। आज छुट्टी है तुम्हारी स्कूल की? पहले बताया क्यों नहीं, फिर क्लास लेकर कर रख रही थी तुम्हारी। क्या है आज है, मुझे पता ही नहीं है आज। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तब क्लास लेंगे फिर। गुड फ्राइडे में क्या होता है, क्या स्पेशल होता है वैसे? क्यों? अच्छा उसका एनडीए का, गुड फ्राइडे में क्या होता है, गुड होता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट फर्मियन बोला, इनमें से कौन सा फर्मियन नहीं है, पता है आपको? ठीक है, जो हाँ ठीक है सर, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड जीसस, अच्छा, री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड जीसस, अच्छा जी, कुछ लॉर्ड जीसस के बारे में कुछ होता है, हाँ ऐसा ही कह रहे हैं फिर। चलो, अगर हम बात करें किसके बारे में,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, हमारे पास बैरियन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और आपके पास क्या, लेप्टॉन हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे फर्मियन होते हैं। मेसॉन आर नॉट फर्मियन, ठीक है। मेसॉन जो होते हैं, मेसॉन के अंदर आपके पास मेसॉन के अंदर आपका पता ही आपका, या बोसॉन अगर मैं बात करूं, आर नॉट फर्मियन, आर नॉट फर्मियन, ये सब आपने लिखा है। ये और ये हमारे पास फर्मियन है, ग्रेविटॉन फर्मियन नहीं है। जो नहीं है वही हमारा आंसर है, जो नहीं है वही हमारा क्या है जरा बोलो आंसर, ग्रेविटॉन। आपको पता है कि मैजिक नंबर न्यूक्लियर सेल मॉडल से आते हैं, किससे आते हैं, न्यूक्लियर सेल। मैजिक नंबर कहाँ से आते हैं भाई बोलो, न्यूक्लियर सेल मॉडल से, पढ़ रखा आपने, न्यूक्लियर सेल मॉडल से। वो बोलता है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के कोर के सराउंडिंग में सेल्स में अरेंज होते हैं, सेल में क्या होते हैं जरा बोलो, अरेंज होते हैं। और ये जो सेल हो जाती है कहां पर क्लोज हो जाती है, अगर किसी सेल में दो न्यूक्लियॉन है तो वो सेल क्लोज हो जाएगी। क्लोज करने का मतलब है दिस एटम, दिस न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन नेबरिंग न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई अगर सेल, अगर जिसमें अगर हमारे पास न्यूक्लियर सेल जिसमें 8 न्यूक्लियॉन है, वो क्लोज हो जाए, अगर 8 पर हो रही है तो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा 8O16 हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि 8 पर आपके पास 8 न्यूक्लियॉन है इसके उसमें, ठीक है। वैसे ही आपके पास 20, हमारे पास 50, फिर क्या होता है 82, और हमारे पास क्या होता है 126। दीज आर द मैजिक नंबर। मैजिक नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियर सेल मॉडल से आते हैं, किससे, न्यूक्लियर सेल मॉडल से आते हैं। और ये किसके बारे में बताते हैं मैजिक नंबर, उन एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं, विच आर हाईली स्टेबल, विच आर हाईली स्टेबल, विच आर हाईली स्टेबल, ठीक है। चलो फिर तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो अथर्व, अथर्व जो है घर में पढ़ाई कर रहा है। अब खाली मतलब बर्बाद हो जाएगा, खाली इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर हो जाएगा यार, ना। जो सोच रहे हैं ना कि अभी उनको स्टार्टिंग में जोश चढ़ा होगा, नहीं नहीं मैं पूरा कवर कर लूंगा ऑनलाइन, पॉसिबल ही नहीं है। कर लोगे इतना बड़ा सिलेबस ऑनलाइन बैठ करके, 4 4 5 5 घंटे की क्लास होती है पर डे, हो रही नहीं हो रही है, 3 4 3 3.5 घंटे की क्लास। मान ले एक दो दिन छूट गई तो कितना घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। हाँ और ये साथ, और वो तीन, अगर 3 घंटे का लेक्चर हो 3 घंटे में नहीं होगा तुमसे, क्योंकि हमें खुद बता देना, तो 5 या 6 घंटे उसको लगते ही लगते हैं। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोला क्वार्क स्ट्रक्चर, बोला आपके पास, ठीक है। क्वार्क स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ये बैरियॉन्स आपके पास है, ठीक है। रेजोनेंस बैरियन है, आपको बताइए ये क्या है जरा बोलो, रेजोनेंस बैरियन है। अगर हम बात करें इनके बारे में, ये हमारे पास क्या है जरा बोलो, रेजोनेंस बैरियन है। रेजोनेंस बैरियन कितने तरीके के होते हैं, रेजोनेंस बैरियन है, ठीक है। रेजोनेंस बैरियन हमारे पास होते हैं 4 तरीके के, कितने तरीके, 4 तरीके के सब। एक होता है डेल डबल पॉजिटिव, एक होता है डेल आपके पास क्या जरा वो सिंगल पॉजिटिव, एक होता है डेल जीरो, एक होता है डेल नेगेटिव, ठीक है, एक होता है डेल नेगेटिव। इनकी स्ट्रेंजनेस हमारे पास कितनी होती है जरा बोलो, 0, यानी कि आपके पास ये, इनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है जरा बोलो, मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, हमारे पास 4 है। मल्टीप्लिसिटी कितनी है जरा बोलो, 4 है। 4 है तो आपके पास इनका आइसोस्पिन बता सकते हो, 2i+1, मैं सारी बात बता दे ना रेजोनेंस बैरियन के बारे में। 2i+1 इक्वल हमारे पास 4, तो 2i इक्वल हमारे पास कितना आएगा 3, तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/2। दिस इज द आइसोस्पिन ऑफ द क्या, रेजोनेंस बैरियन। आपको पता है कि यार जो आइसोस्पिन होगा वो सारे पार्टिकल के लिए सेम होगा, बट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस आइसोस्पिन डज नॉट सेम फॉर ईच पार्टिकल, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए आइसोस्पिन से हमें पता नहीं चलता भाई, ठीक है। हमें थर्ड कंपोनेंट से पता चलेगा कि कौन सा हम के बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास कितने तरीके के, 4 तरीके के होते हैं सब, इसके बारे में बात करेंगे, क्वार कंपोजिशन के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारा I3 क्या होता है, I3 की जो वैल्यू हमारे पास कहां से होती है, -i से हमारे पास कहां तक होती है जरा बोलो, +i तक होती है, कहां से होती है, +i तक का।
तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस का 3/2 आएगी, 1/2 आएगी, 4 वैल्यूज आएंगी, फिर -1/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर कितना आएगा 3/2। दीज आर द 4 आइसोस्पिन्स। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। अब अलग अलग के लिए अलग अलग हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट करो। अगर हम बात करें इसमें, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास, जैसे हमने लिखा डेल डबल पॉजिटिव, लिखा डेल पॉजिटिव, फिर डेल जीरो, और फिर लिखा डेल नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सभी में सारी इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं मैं। हमारे पास चार्ज कितना है, इस पे 2, इस पे कितना है +1, इस पे कितना है 0, इस पे कितना है -1, चार्ज के बारे में। इनका थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन कितना है, आइसोस्पिन है 3/2, 3/2, 3/2, कुछ भी पूछा जा सकता है 3/2। थर्ड कंपोनेंट कितना होता है, थर्ड कंपोनेंट इसका आपके पास 3/2, इसका आपके पास कितना 1/2, इसका -1/2, और इसका कितना होता है -3/2। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, तो ये इनकी स्ट्रेंजनेस 0 होती हुई कितनी होते हैं 0। फिर अगर आपसे पूछे क्वार्क कंपोजिशन क्या होता है, अब मैं क्वार्क कंपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो स्ट्रेंज, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, मैंने कहा था जितने भी हम क्योंकि आपको पता है कि जो मैसॉन्स होते हैं वो भी क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और दूसरा हमारे पास जो बैरियंस होते हैं वो भी क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और जो रेजोनेंस पार्टिकल होते हैं वो भी किससे मिलकर बनते हैं, जरा बोलो, क्वार्क से मिलकर बनते हैं। लेकिन क्वार्क्स पार्टिकल के अगर अगर हम यहाँ पर देखें रेजोनेंस बैरियन के बारे में, इनकी जो स्ट्रेंजनेस है वो कितनी है, जरा बोलो 0 है। अगर इनकी स्ट्रेंजनेस अगर हमारे पास अगर 0 है तो हमको एक बात समझ में आ गई है, क्या, कि भाई जितने भी हम क्वार्क कंपोजिशन बनाते हैं उनमें 3 चीजों का यूज करते हैं। अब क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंजनेस का, इन्हीं से बनाया था हमने जितने भी बनाए थे, चाहे मैसोन के लिए बनाए थे, चाहे बैरियन के लिए बनाए थे, या रेजोनेंस के लिए बनाए थे। क्योंकि अब इनकी स्ट्रेंजनेस है ही नहीं, तो इनके लिए स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज क्वांटम नंबर जो असाइन ही नहीं होगा, स्ट्रेंज क्वांटम नंबर असाइन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे या तो अप क्वार्क आएगा, डाउन क्वार्क आएगा, सुन लो भाई ध्यान से, या तो अप क्वार्क आएगा, डाउन क्वार्क आएगा, बाकी सब नहीं आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, या तो अप, अब इसके लिए क्या होते हैं, 3 अप क्वार्क होते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्योंकि एक प्लस लाना है, 2 अप क्वार्क होंगे, और एक क्या होगा, डाउन क्वार्क होगा। +2/3, +2/3 करोगे तो 4/3 -1/3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/3, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ही आ जाएगा मतलब। फिर प्लस ये चार्ज लाना, देखो ये कैसे आएगा चार्ज, +2 कैसे आएगा, जरा देखो, 2/3, 2/3, 2/3, कितना आएगा, +2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक अपवार्क और 2 डाउन क्वार्क हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा चार्ज। और अगर हमारे पास 3 डाउन क्वार्क हो जाएंगे तो -1/3, -1/3, -1/3, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -1। तो दिस इज ऑल अबाउट आपके पास क्या, रेजोनेंस पार्टिकल, या फिर हम जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, आपके पास क्या, बैरियन। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है। ठीक है, स्ट्रिंग, और आपके पास ये आइसोस्पिन कितना होता है, आई क्या है इनका, आइसोस्पिन लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, आइसोस्पिन। याद आ रहा है ये सब कुछ, आइसोस्पिन, आइसोस्पिन, आइसोस्पिन। और ये क्या है, थर्ड कंपोनेंट है, ये क्या है, थर्ड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट। और ये इनके क्वार्क कंपोजिशन है, ये क्वार्क कंपोजिशन। जितनी बार चीजें आ रही उतनी बार लिखो, तभी जाके चीजें याद आएंगी। आप अगर ये सोच रहे नहीं, मेरे को तो, मैंने तो पहले से लिखा, मैं क्यों लिखूं करके, तो ऐसे तो फिर कुछ याद नहीं होगा भाई। ठीक है, तो जितनी बार जो चीज आ रही है उसको लिखो। ठीक है, तो खुद ही आइडिया लगा लो। भाई बैरियन का आपके पास ये जो जो रेजोनेंस बैरियन हमारा डेल पॉजिटिव है, इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, जरा बोलो, 3 अपक्वार्क हैं, 3 क्या है, जरा बोलो, अपक्वार्क। दिस इज द क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ फॉर रेजोनेंस पार्टिकल डेल पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान में रहेगा। इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, 0, इस तो स्ट्रेंजनेस आएगी नहीं। देखो आप क्या कर सकते थे पता, यहाँ से 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा सकते थे, ये और ये बचे, ये और ये। अब 2 पॉजिटिव चार्ज लाना है तो आपके पास 3 अपवार के रखने पड़ेंगे, डाउन कार्क रखे तो -1 आ जाएगा, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो आपके पास सीधे सीधे 3 अपक्वार्क, सीधे सीधे 3 क्या, अपक्वार्क। समझ में आ रही बात है, बोलो, चले, समझ में आया, याद आया नहीं आया,
चलो भाई नेक्स्ट। अगर हम बात करें किसके बारे में, द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ आवर यूनिवर्स बोला। यार फंडामेंटल पार्टिकल जो हमारे यूनिवर्स के हैं, आपको पता है कि देखो जितने भी हमारे लेप्टॉन्स होते हैं वो किससे मिलके नहीं बने होते हैं, पता नहीं पता है। अगर हम बात करूं लेप्टॉन एंड क्वार्क, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि लेप्टॉन को बनाने वाला आपके पास कोई नहीं है भाई, ठीक है। दूसरा क्वार्क को भी कोई बनाने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले क्वार्क हैं, इलेक्ट्रॉन को बनाने वाला कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है, लेप्टॉन है। लेप्टॉन आपने तीन तरीके के पढ़े हैं। लेप्टॉन में हमने आपके पास क्या पढ़ा है, लेप्टॉन में हमने टाउ लेप्टॉन पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन पढ़े हैं, फिर आपका टाउ पढ़ा है, और फिर क्या पढ़ा है, म्यू पढ़ा है, ठीक है। म्यू, तीन तरीके के हमने आपके पास क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पढ़े, इलेक्ट्रॉन, टाउ और म्यू। अब अगर हम बात करें, इन पार्टिकल को कोई बनाने वाला नहीं है भाई, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल में तो विच आर नॉट मेड अप फॉर अनदर पार्टिकल, जो खुद भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वार्क पार्टिकल के बारे में, किसके बारे में, ये इसी तरीके से अगर हम क्वार्क पार्टिकल के बारे में बात करें तो क्वार्क को भी कोई बनाने वाला नहीं है। इसलिए नेचर को जो बनाने वाले जो पार्टिकल है फंडामेंटल पार्टिकल, या वो कौन कौन से होंगे, लेप्टॉन और क्वार्क्स पार्टिकल, ठीक है। चलिए भाई, अगर हम बात करें किसके बारे में, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेप्टॉन एंड क्वार्क, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपर चार्ज ऑफ, आपके पास क्या, जरा बोलो, हाइपर चार्ज ऑफ ओमेगा -1 बोल रहा, हाइपर चार्ज, ठीक है। ये है क्या, हाइपरियन है ना, पता नहीं पता है कौन, ओमेगा। तो कैसे आपका डिफाइन होता है हाइपर चार्ज, क्या होता है, मैं अगर बोलूं, हमने लिखा था जरा देखो, अगर आपको याद आ रहा हो, दो गेलमान निसिस्मा रिलेशन जो हमने लिखा था, हमने लिखा था गेलमान, गेलमान निसिस्मा, निसिस्मा रिलेशन, गेलमान निसिस्मा रिलेशन जो हमारे पास आता है, Q = I3 प्लस बी प्लस एस बाई, हमने ऐसे करके करके रिलेशन लिखा था, टू करके। ये जो रिलेशन आते हैं, ठीक है, ये जो रिलेशन आता है हमारे पास, बी प्लस एस, एस प्लस, बहुत सारी हमने बातें लिखी थी स्ट्रेंजनेस के लिए आपके पास, स्ट्रेंज, ये किसके लिए, बेरियन के लिए, स्ट्रेंजनेस के लिए, ब्यूटी के लिए, चार्म के लिए, टॉप के लिए, इस तरीके से डिवाइडेड बाय हमने क्या लिखा था, तो ऐसे करके तो एक रिलेशन लिखा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, ठीक है। तो इस इसके बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में, इस रिलेशन के बारे में, तो यहां पर जो आपको ये दिख रहा ना, ये जो रिलेशन दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा, इसको हाइपर चार्ज बोला जाता है। किसको, Q = I3 प्लस हमारे पास क्या जरा बोलो, Y/2, ये जो इसको बोला जाता है हाइपर चार्ज, इसको हम वाई को क्या बोलते हैं, हाइपर चार्ज, हाइपर चार्ज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हाइपर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई। याद आ रहा, नहीं आ रहा, ये रिलेशन हाइपर चार्ज बोलते हैं इसको, वाई को क्या बोलते हैं, हाइपर चार्ज। वाई की वैल्यू क्या होती है, बी प्लस स्ट्रेंजनेस, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास बेरियन नंबर है, ठीक है, बेरियन नंबर है, ध्यान में रखिएगा। बीटा क्या है, ब्यूटी, स्ट्रेंजनेस, ब्यूटी, चार्मनेस, टॉपनेस, ठीक है। ये भी आपके पास हाइपर चार्ज, ठीक है, हाइपर चार्ज। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, हमसे जो पूछा है, हमसे क्या पूछा जरा देखो, हाइपर चार्ज पूछा है, बेरियन आपके पास वाई बताओ, ओमेगा बेरियन होता है नहीं होता है, होता है भाई, ओमेगा आपके पास वो बेरियन है नहीं है, बिल्कुल है। स्ट्रेंजनेस कितनी होती है ओमेगा की,
ओमेगा की स्ट्रेंजनेस क्या होती है -3। बॉटमनेस कितनी होती है, वो क्वार्क पार्टिकल है क्या, नहीं है ना, तो बॉटमनेस कितनी आएगी उसकी 0। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है। चार्मनेस कितनी आएगी 0, टॉपनेस कितनी आएगी 0। क्यों आएगी ये सब कुछ 0? अरे भाई वो क्वार्क पार्टिकल थोड़ी है, वो टॉप क्वार्क है क्या, वो अप क्वार्क है क्या, वो चार्म क्वार्क है क्या, नहीं है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 माइनस आपके पास 2 करो, ये 1 - 3 करोगे कितना आ जाएगा -2। मेरी बात आपको समझ में आ रही मैं बोल क्या रहा हूँ करके। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं B+S बाई, देखो जो क्वार्क पार्टिकल नहीं है, जो क्वार्क पार्टिकल नहीं है, जैसे आपको बताया कि ये क्वार्क पार्टिकल नहीं है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो वाई। बुक्स में अगर आप देखोगे तो ये रिलेशन लिखा रहता है, बुक्स में ऐसे डिटेल में नहीं लिखा होता है सब, बुक्स में ऐसा रिलेशन लिखा होता है, y = B+S। क्या है आपको बताइए यार, आपको ये रिलेशन आपको पता है जनरल क्या लिखा था, Q हमने क्या लिखा था I3, B+S बाई हमने 2 लिखा था। क्वार्क्स पार्टिकल के लिए B+S+ हमने बीटा ब्यूटी चार्मनेस टॉपनेस डिवाइडेड बाई 2 लिखा था। तो ये वाई को हम क्या बोलते हैं, हाइपर चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ओमेगा हमारे पास स्ट्रेंज, वो आपके पास क्या, ये हमारे पास इसकी बॉटमनेस हमारे पास क्या कितनी होगी 0, ठीक है। चार्मनेस भी हमारे पास कितनी होती है इसकी 0, टॉपनेस भी कितनी होती है 0। सिर्फ स्ट्रेंजनेस होती है और वो होती है हमारे पास कितनी, -3। ये सब आपने लिखा है, कैलकुलेट भी कर रखा है, ध्यान में रहेगा। तो हाइपर चार्ज कितना हो जाएगा, वाई को हम क्या बोलते हैं हाइपर चार्ज, हाइपर चार्ज कितना हो जाएगा, हाइपर चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। अब फिर से हमारे पास एक अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो अच्छी प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि जिसमें थ्योरी लग रही ना पूरी, तो वो अच्छी प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। हाइपर चार्ज क्या होगा, सिंपली इट इज द सम ऑफ, आपने क्या क्या लिखा था, आपने लिखा था बैरियन नंबर, स्टेजनेस, चार्मनेस, टॉपनेस और बॉटमनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारे पास है, इन्हें सिंटिलेशन डिटेक्टर बोल रहा है। सिंटिलेशन डिटेक्टर, सिंटिलेशन क्या होता है बताओ जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटिलेशन। मैंने कहा था मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मटेरियल क्या करता है, मटेरियल क्या करता है जरा बोलो, लाइट एमिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन बोलते हैं। अब मैं उसमें लिख दे रहा हूँ और भी, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, अब मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, जिसकी वजह से मटेरियल, मटेरियल लाइट एमिट करता है। पहले क्या, पहले वर्क एवं एनर्जी पावर ही पढ़ा दूंगा फिर है, उससे थोड़ा स्ट्रांग मतलब वो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कैसे इक्वेशन बनाते हैं करके। हम्म, एनएलएम वगैरह तो तुमने पढ़ाई पढ़ ही रखा है, उससे क्वेश्चन लगा ही रखे हैं, स्यूडो फोर्स के परे, क्यों, मैंने कराए तो थे कुछ, नहीं हुए, चल मैं कराऊंगा फिर। साउंड कम आ रही है, मैं धीरे बोल रहा था अभी तक, ठीक है। मैंने क्या बोला, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मटेरियल लाइट एमिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटिलेशन बोलते हैं। अब आपको कैसे, ऐसा कैसे होता है ये भी बता देता हूं मैं। देखो, मैं खाली आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखा क्या है, क्या क्या हो रहा है करके, ठीक है। ये हमारे पास कोई मटेरियल ऐसे करके, ठीक है, ये मटेरियल लगा हुआ है ऐसे करके, ये मटेरियल लगा हुआ है, इस मटेरियल में हम जब भी कोई एनर्जेटिक पार्टिकल एंटर करता है या कोई रेडिएशन एंटर करती है, ठीक है,
जब कोई पार्टिकल एंटर कर रहा है, मान लो ऐसे करके कोई पार्टिकल एंटर करा इसमें, ठीक है, कोई अल्फा पार्टिकल एंटर करा कुछ भी, ठीक है। जब कोई पार्टिकल एंटर करा या कोई रेडिएशन एंटर करती है, तो होता ये कि ये जो पार्टिकल्स, ये जो एटम्स हैं, ये जो आपके पास एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, आपको पता है कि आयनाइज हो जाएगी आप गैस, ठीक है, या फिर एटम्स भी बोल सकते हो जैसा आपको सही लग रहा है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल एटम से टकराएगा तो एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। अल्फा पार्टिकल क्या करता है, अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू क्या, टू एटम। और जैसे एटम को ट्रांसफर करता है तो एटम क्या करता है ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत होता क्या है करके। ये ग्राउंड स्टेट में अगर होता है, ये ग्राउंड स्टेट में अगर होता है तो ग्राउंड स्टेट से कहां से ले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। ग्राउंड स्टेट से कहां से ले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, ऐसे करके। और जब एक्साइटेड स्टेट से आता है ना, तो उस समय होता यह है कि ये जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो आपके पास इस समय इसके आने के तरीके बहुत सारे होते हैं। एक बार कभी ये आपके पास, जैसे मैं कह रहा हूँ एनर्जी लेवल ये E1 है, ये E2 है, ये E3 ऐसे करके। तो ये क्या करता है, जब ग्राउंड स्टेट से, क्योंकि एनर्जी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये लो एनर्जी के फोटोन एमिट करता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जब भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, फोटोन एमिट करेगा। तो ये थ्रू मल्टीपल ट्रांजिशन के थ्रू क्या करता है, जरा बोलो, फोटोन एमिट करता है। और यही तो हम बोल रहे हैं, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लाइट, आपका मटेरियल लाइट एमिट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन। इतनी बात क्लियर हुई, बोलो। इतनी बात क्लियर हुई कि मटेरियल आपका लाइट, मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कैसे लाइट एमिट कर रहा है। अब बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला, देखो, सिंटिलेशन डिटेक्टर मैंने पूरा आपको पढ़ाया है। इसमें अगर हम, साउंड बहुत कम आ रही है, साउंड, अभी भी साउंड कम आ रही है। अभी भी साउंड कम आ रही है। क्या हो रहा है इसमें, पहले से थोड़ा ज्यादा है। अभी भी सेम इशू आ रहा है, बताना जरा। इसमें मेरे को लग रहा है नेटवर्क का तो इशू नहीं है, कनेक्टेड पर्सनल शूट। पहले से, चलो फिर देखो, अब वो क्या इशू है पता नहीं, ठीक है। अब तो सही आ रही होगी, या अभी भी वॉइस नहीं आ रही, बताना तो, वॉइस सही है। क्या पता, अब तो ये रिकॉर्डिंग में ही पता चलेगा। चलो फिर देखो, मतलब वॉइस आ रही नहीं आ रही है अभी।
कम आ रही है। क्या हो रहा होगा उसको? इसमें ऐसी इश्यू तो नहीं आना चाहिए था। अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रहा। आ रही है वॉइस? चलो फिर देखो। तो मैंने क्या बोला, सिंटिलेशन क्या होती है, प्रोसेस जिसमें हमको ये देखने को मिलता है जैसे कोई एनर्जेटिक पार्टिकल, ये हमारे पास क्या कोई गैस है, ठीक है, सिंटिलेटिंग मटेरियल है मतलब, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग पार्टिकल अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको नोट भी कराया होगा कि अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सीडियम आयोडाइड यूज करते हैं, ठीक है। और अलग अलग पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के हम क्या यूज करते हैं, जरा बोलो, मटेरियल यूज करते हैं। अलग अलग पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग क्या करते हैं, जरा बोलो, मटेरियल यूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और थ्रू ये क्या करता है, स्मॉल स्मॉल ट्रांजिशन करता है। पहले ये इससे ये इस स्टेट से इस स्टेट में आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो ये मल्टीपल फोटोन एमिट करता है, लो एनर्जी के। कैसी एनर्जी के? लो एनर्जी के। तो उस समय हमको ये देखने को मिलता है आपके पास क्या, कि लाइट आपके पास एमिट हो रही है। कैसे हो रही मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें, हमसे क्या बोला गया, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो मैंने पूरी कहानी बता दी है। बोला द सिक्स, ये हमारे पास क्या कह रहा है, द सिक्स सिक्स आपके पास 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटो पीक ऑफ सीजियम। देखो सीजियम, मैंने कहा ना सीजियम यूज करते हैं करके अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, लिखा भी उन्हें। सीजियम 137 बोला, सोर्स इज ऑब्जर्व बोला, एट 12 वोल्ट बोला, कितने वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे, एंड फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम ऑफ फोटो पीक बोला, इज बोला 1.44 वोल्ट बोला, द रेजोल्यूशन विल बी बोला। तो रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें, रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, स्क्रीन भी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया ये, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब सिग्नल ही नहीं चल रहे फिर, मेरे को जहां तक लग रहा। चलो फिर देखो, मैंने क्या बोला, चलो यार 2 4 क्वेश्चन करते हैं, फटाफट निपटा दें। हमने क्या बोला कि भाई अगर हम बात करें रिजोल्यूशन जो होता है, ठीक है, रिजोल्यूशन जो होता है सिंटिलेशन डिटेक्टर का, ये हमारे पास निकल के आता है कितना, आर्क जो होता है रेजोल्यूशन, आर की वैल्यू हमारे पास होती है ये, फुल विड्थ, ठीक है, फुल विड्थ आपको एनर्जी, ठीक है, फुल विड्थ आपका वोल्टेज कितनी है करके, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, हाफ मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पीक पोजीशन, कहां पर देखने को मिल रही है, पीक पोजीशन, या आपको आप पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी लिख सकते हो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वोल्टेज, वोल्टेज इनटू एनर्जी ऑफ सोर्स, एनर्जी ऑफ सोर्स, दिस इज द रिजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है, भी ध्यान में रखिएगा, किसमें, सिंटिलेशन डिटेक्टर में। तो फुल विड्थ कहां पर है, सोर्स इज ऑब्जर्व बोला 12 वोल्ट, एंड फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम ऑफ फोटो आपके पास पीक बोला
कहां पर देखने को मिली है 1.44 वोल्ट पे। तो फुल विड्थ आपके पास क्या है 1.44 वोल्ट पे। पीक वोल्टेज हमारे पे कितनी है 12 इंटू एनर्जी ऑफ सोर्स। देखो सोर्स ये है आपके पास, जो सोर्स है उसकी एनर्जी कितनी है हमारे पास, ये आपके पास 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो भी, 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻³ अच्छा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या दे रखा है, आंसर उसी में दे रखा है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान में रखिएगा ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, क्या कैलकुलेट करने का, रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो यहां से आपके पास कैलकुलेट कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो फिर से 12 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे 1.44 इंटू क्या करोगे 662 डिवाइडेड बाय अगर आप 12 करोगे विच कम्स 79.44 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा भाई। तो रिजोल्यूशन ऐसे डिफाइन होता है सेंटिलेशन डिटेक्टर का। ठीक है, वोल्टेज कहां पर ऑब्जर्व हुई है, देखो सोर्स इज ऑब्जर्व बोला ना 12 वोल्ट, मतलब कहां पर ऑब्जर्व होगा, जहां पर पीक आएगा, जहां पर आपके पास क्या आएगा, जरा बोलो पीक आएगा ऐसे करके। अब आप कहोगे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ भैया आपको समझ में आना चाहिए, जो पार्टिकल्स जब एंटर करते हैं नॉर्मल सी बात है उनकी एनर्जी के हिसाब से, ठीक है, हम क्या करते हैं आपका करंट पल्स बनाते हैं, जो करंट पल्स का जहां पर पीक आएगा वो वोल्टेज है भाई, वो वोल्टेज है, ये वोल्टेज। ठीक है, और फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, इसका आरएमएस वैल्यू रीड करेगा ना कोई भी डिवाइस, कौन सी वैल्यू रीड करेगा, आरएमएस वैल्यू। तो फुल जो विड्थ है उसका हाफ मैक्सिमा कहां पर आ रहा है 1.44 पर आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा होगा ऐसे करके, यहाँ कहीं पर आ रहा होगा 1.44। और इसका जो फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा है जहां तक आपका डिवाइस रीड करेगी, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 12। तो रिजोल्यूशन निकालने का तरीका होता है फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा डिवाइडेड बाय पीक वोल्टेज इनटू एनर्जी ऑफ सोर्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इक्वेशन ऑफ डेम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है बताओ, ये तो पढ़ रखा आपने स्पीड में। हमारे पास क्या है ए, बिल्कुल, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए उसमें ओमेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आता है या ओमेगा आता है, हम्म, ओमेगा स्क्वायर आता है या ओमेगा आता है, क्या सही इक्वेशन होती है, हम के बाई एम लिखते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं जरा बोलो, हमारे पास एक फोर्स क्या होता है, चलो ये बना ही लेते हैं इक्वेशन, कोई क्या उनसे बड़ी बात है। देखो भाई फोर्स जो होता है हमारे पास, एक होता है डैम्पिंग फोर्स माइनस का बी इंटू वी विच इज माइनस का बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स विच इज माइनस ऑफ के एक्स, विच इज माइनस ऑफ के एक्स। तो यहां से अगर आप बात को अगर समझ पा रहे हो तो नेट फोर्स हमारे पास कितना होगा, ये डैम्पिंग फोर्स है F1, ये स्प्रिंग फोर्स है इस पे जो स्प्रिंग पे लगेगा। नेट फोर्स हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा F1 प्लस F2। तो हमारे पास नेट फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का बी डी एक्स बाई डी टी माइनस का कितना आ जाएगा के एक्स। इसको आप क्या लिखोगे एम इंटू ए, और ये इधर आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस कितना आ जाएगा के एक्स इक्वल टू कितना जीरो, कितना आ जाएगा के एक्स इक्वल टू जीरो। अब ए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होता है पता ही है, डिवाइड कर दो भाई, बी बाई कितना एम डी एक्स बाई डी टी प्लस कितना के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू कितना जीरो। तो बी बाई एम को हम क्या लिखते हैं 2r लिखते हैं, पता ही आपको, डी एक्स बाई डी टी क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए ना उसको क्या लिखते हैं 2r लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। और इसको हम कितना लिखते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना लिखते हैं जीरो। ओमेगा थोड़ी लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू के बाई एम थोड़ी होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है ओमेगा स्क्वायर होता है।
ये समझ में आया? हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में नॉर्मल सी बात है, दो फोर्स लगेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। एक हमारे पास होगा एम मास का एक स्प्रिंग फोर्स होता है इधर की तरफ होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर की तरफ जिसको हम डंपिंग फोर्स बोल रहे। एक के एक्स इधर की तरफ होगा, नेट फोर्स इधर की तरफ होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो dx बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, नेक्स्ट। अब एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? कुछ नहीं, एक फोर्स लगा देते हैं। आपको पता है कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम है लंबे समय के लिए ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, लंबे समय के लिए ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या लगाते थे, एक बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगाते एफ नॉट साइन पीटी, क्या लगा देते एफ नॉट साइन पीटी। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई थी सब कुछ सेम रहेगा, dx बाई डी टी स्क्वायर सब कुछ सेम रहेगा, प्लस 2r dx बाई डी टी प्लस कितना ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास एफ नॉट। ठीक है, एफ नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा जरा बोलो, पीटी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, और एफ नॉट की वैल्यू कैपिटल एफ नॉट बाई हमारे पास क्या होती थी जरा बोलो, एफ नॉट स्मॉल एफ नॉट लिख लेना, सिंबल तो आपको कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कैपिटल एफ नॉट बाई आपके पास क्या है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, खाली आप कंफ्यूज करोगे। चलो, जिसने पढ़ा की होगी थ्योरी उसको पता होगा। अगर हम बात करें जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो, तो सॉल्यूशन हमारे पास कितना आता है, सॉल्यूशन की वैल्यू हमारे पास आती है याद एफ नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आता है 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, इसमें के बारे में डिटेल में डिस्कशन भी हमने किया है, इंटू हमारे पास क्या था साइन पीटी माइनस कितना आता है 5 आता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो दिस इज द, अब इसका जो ये पहला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड कितना आता है, एफ नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर प्लस कितना 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट। द स्पीड ऑफ वेव बोला इन अ मीडियम बोला 960 मीटर पर सेकेंड, ये पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी, क्योंकि किसी में आपके पास 4 rp है, 4r स्क्वायर पी स्क्वायर आपके पास ओमेगा स्क्वायर, इसी में है। इसमें क्या आर स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। बोला द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम बोला 960, स्पीड कितनी है, स्पीड हमें दे रही है 960 मीटर पर सेकेंड। बोला 360 वेव आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट बोला इन 1 मिनट। भाई 1 मिनट में जितनी वेव ट्रेवल करती है या जितनी वेव ट्रेवल करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखो 960 स्पीड क्या है, 960 मीटर पर सेकंड दे रही है। मैंने क्या बोला, देखो 360 वेव ट्रेवल करी 1 मिनट में, 1 मिनट में आपके पास कितनी वेव ट्रेवल कर रही है 1 मिनट में, 360, अच्छा 3600, 360 नहीं 3600 वेव ट्रेवल कर रही है वेव्स। तो एक 60 सेकंड में कितनी करेंगे फिर, 300 3600 वेव्स। तो एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल करेगी फिर, 3600 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 60 वेव्स। ठीक है, और एक सेकंड में जो वेव जो जितनी वेव ट्रेवल करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। 6 से 36 60 आ जाएगा ये वेव्स। ये आपके पास जितनी वेव जो वेव जितनी वेव ट्रेवल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्या था बोलो, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पर सेकंड आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। क्या बोला उसने, हमसे बोला अभी आपके पास स्पीड, स्पीड कैसे बताएंगे भी, स्पीड दे रखी मतलब हमें क्या बतानी है, वेव लेंथ। देखो वी को आपने रिलेशन पढ़ा क्या, एफ लेमडा, हमें वेव की क्या पता है, फ्रीक्वेंसी पता है,
तो हम क्या बता सकते हैं, लेमडा तो बता ही सकते हैं, v बाई कितना f, तो v हमारे पास कितना आ जाएगा 960, f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60, तो इससे कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा 1696 होता है, 96 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आ जाएगा 16 मीटर। स्क्रीन नहीं आ रही है। चलो एक काम करते हैं, मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ पर हो रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है, कितने पर हम 133 पे, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर 133 पे। बाकी इवनिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इवनिंग में मैं टेक्स्ट कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना उस समय, ठीक है। जहां तक है 6 बजे बाद ही हुई क्लास, ठीक है, 6 बजे बाद होगी क्लास, इसको नोट कर लो भाई।